खबर अलीगढ़ से है, जहां आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ हुए रेप और हत्या के मामले में दोषी साबित हुए संजय राय को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। कोलकाता की एक विशेष अदालत ने संजय राय को उम्र कैद की सजा सुनाई है और 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। हालांकि ट्रेनी महिला डॉक्टर के परिवार वाले अदालत के इस फैसले से खुश नहीं हैं और वो ऊपरी के अदालत में इस फैसले के खिलाफ अपील करेंगे। मगर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं ने कोर्ट के फैसले पर खुशी का इजहार किया है और कहा कि समाज में इस तरह के मामले और ना हो, इसके लिए सभी वर्गों को जागरूक होकर काम करना पड़ेगा। हम आपको सुनवाते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं ने आरजी कर वाले इस मामले पर क्या कहा है, लेकिन उसके पहले थोड़ी डिटेल आपको हम ये दे देते हैं कि अदालत ने क्या कहा है। आपको बता दें कि आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर से रेप और मर्डर के दोषी संजय राय को सोमवार को उम्र कैद यानी मरते दम तक जेल की सजा सुनाई गई है। सियालदह कोर्ट ने संजय को इस मामले में शनिवार को दोषी करार दिया था। पिछले 8-9 अगस्त की रात हुई इस घटना के विरोध में पूरे देश में अभूतपूर्व और एक लंबे समय तक प्रदर्शन धरना हुए थे। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि यह अपराध रेयरेस्ट ऑफ रेयर, दुर्लभ से दुर्लभतम कैटेगरी में नहीं आता। इससे दोषी को मौत की सजा नहीं दी जा सकती। संजय को भारतीय न्याय संहिता की धारा 64 रेप, 66 मृत्यु का कारण बनने की सजा और 103(1) हत्या के तहत दोषी ठहराया गया है। कोर्ट ने कहा कि धारा 64 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा रही है। साथ ही 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। जुर्माना नहीं देने पर 5 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। हालांकि सीबीआई के वकील ने इस अपराध को रेयरेस्ट ऑफ रेयर बताते हुए दोषी के लिए फांसी की सजा मांग की थी, लेकिन अदालत ने आरोपी या दोषी संजय को फांसी की सजा नहीं सुनाई। क्या कहा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राओं ने इस फैसले पर, आइए आपको सुनाते हैं। जो लगभग 5 महीने पहले हुआ था, इस लंबे वक्त के बाद उन्होंने अक्यूज को, जो गुनहगार पाया गया है, उसको लाइफ इम्प्रिजमेंट और 50,000 रुपये जुर्माना किया गया है। वो शायद एक हद तक ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे देश में पहले भी रेप केस हुए हैं, बलात्कार हुए हैं, जिसमें सज़ा भी मिली है, जिसमें उनको डेथ पेनल्टी भी दी गई है। लेकिन तब भी इतने सारे लॉज जो भी आए हैं, हमारे अमेंडमेंट्स आए हैं, उसके बाद भी कहीं ना कहीं ये रुक नहीं रहा है। हमारे ये वो केस है जो बहुत ज़्यादा जनता में आया, जिसमें जनता ने आक्रोश दिखाया, इसलिए शायद इसको इतनी तवज्जो दी गई और इसका निष्कर्ष निकला, जिसमें गुनहगार को पकड़ा गया और सज़ा सुनाई गई। लेकिन ऑनरेबल सियालदा कोर्ट का जो फैसला आया है, उससे कहीं ना कहीं जो लड़की थी, जिसके घर वालों के लिए एक राहत की सांस मिली है और एक उम्मीद की किरण जागी है। लेकिन इसमें हमें ये भी देखना होगा कि ऑनरेबल कोर्ट ने सीबीआई से ये भी कहा है कि ये जो कांड हुआ है, जो रेप कांड हुआ है, इसमें केवल एक ही एक्यूज नहीं होना चाहिए, बल्कि इसकी अगर इन डेप्थ स्टडी की जाए तो हो सकता है इसमें भी और लोगों का भी इन्वॉल्वमेंट हो, जो कि हम देखते आए पिछले 5 महीनों से कि जिस तरह से सड़कों पे प्रदर्शन हुआ और लाठीचार्ज हुए, हर तरह की पॉलिटिकल पार्टियों का भी इन्वॉल्वमेंट हुआ, सोशल सोसाइटी, सिविल सोसाइटी और तमाम जितने भी स्टूडेंट थे, उन्होंने पूरे देश भर के अंदर प्रोटेस्ट किए, साइलेंट प्रोटेस्ट किए, पीसफुल प्रोटेस्ट भी किए। लेकिन तब जाके ये जजमेंट मिला है, तो ये इसे हम कह सकते हैं कि ये एक जो जीत है, ये एक अभी ये इनिशियल स्टेज पे है। हम उम्मीद करते हैं कि जो महिला थी जिसका रेप हुआ था, उसके लिए पूरी तरीके से मुकम्मल इंसाफ जब तक नहीं मिलेगा, तब तक मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनकी फैमिली के लिए ये डिसअपॉइंटमेंट रहेगा। हालांकि हम सियालदा कोर्ट का जजमेंट आया है, मैं उसका वेलकम करती हूँ, लेकिन जो रेप के केसेस हैं उस पर रोकथाम लगाने के लिए हम सबको एक साथ जुड़ना पड़ेगा और हम लोगों को महिलाओं में जागरूकता फैलानी होगी।